अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं दिलशाद अली टीवी। आप देख सकते हैं मेरे साथ एक नौजवान खूबसूरत हसीन और जमील लड़की बैठी हुई है और ये बदकिस्मती से ये बेवा हो चुकी हैं। ये बहुत गरीब घर से इनका ताल्लुक़ है और ये किसी के घर में रेंट पे रहते थे और 2-3 मंथ का रेंट जब नहीं दिया गया और उस घर का जो मालिक था वो बुज़ुर्ग था, उसकी कुछ उम्र ज़्यादा थी। तो आपको पता है हमारे बुजुर्ग हजरात भी काफ़ी सारे ख्वाहिश रखते हैं कि हमें नौजवान लड़की मिल जाए। वैसे तो जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं या दीगर कंट्रियों से हैं, हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि हमें ना नौजवान लड़की मिल जाए, चाहे वो तलाक याफ्ता है चाहे वो कुंवारी है। ज़्यादातर लोग ख्वाहिश रखते हैं, मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा, मैं क्योंकि बात करता हूँ हक सच। काफ़ी सारे दोस्त मुझे फ़ोन भी करते हैं जिनकी उम्र 50 साल या 60 साल, उनकी मैं ख्वाहिश पूछता हूँ ना कि क्या आपकी ख्वाहिश है, कितने साल की आपको लड़की चाहिए? वो दिलशाद भाई हमें 20 साल की या 25 साल तक बस चाहिए, ज़्यादा उम्र का ना हो, फिर अच्छा नहीं लगता। इस उम्र में बंदा शादी भी करे तो छोटी उम्र से करे। क्या बात है, क्या बात है। अपना हाल देखते नहीं है, हाथ कांपने वाले होते हैं, जिस्म जो है वो कमज़ोरी से जो है वो गिरने वाला होता है, लेकिन फिर भी ख्वाहिश जो है नौजवान लड़की की है। उसके मुताबिक फिर हिम्मत भी चाहिए, सीधी सी बात है। मेरी बातों का बुरा ना मनाना, मैं क्योंकि बात करता हूँ हक सच। आप देख सकते हैं मेरे साथ ये बैठी हुई है और मैं बिला तखीर जो है इनकी जानिब बढ़ने की कोशिश करता हूँ कि कैसे इनकी जो है शादी हुई है और कितना अरसा वो शादी चली है, अब जो है किन हालातों से ये गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, ठीक है? जी। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपकी जो शादी हुई है अवर एज के साथ हुई है, ओल्ड एज जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें जो है ज़्यादा उम्र वाला बंदा कहा जाता है, कैसे आपकी शादी हुई है, कैसे रिश्ता हुआ है? हम ना बहुत गरीब थे, मेरे माँ-बाप बूढ़े हैं, हम्म, तो मेरा भाई ने एक छोटा-सा है भाई है मेरा, तो कोई काम नहीं करता वो, फिर हम ना किराए पे रहते थे उनके घर पे। अच्छा, तो उनके मकान में रहते थे किराए हाँ पे? जी, जी जी। उनका अपना घर है तो उसमें हम रहते थे। तो अब वो ना मेरे अब्बू से पैसे नहीं दिए गए उनके रेंट के, हम्म 3 महीने के। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें बदले में अपनी बेटी दे दें, इनसे निकाह करवा दें। हम्म तो हम्म फिर हम्म, पीछे हम्म। कोई ऑप्शन नहीं बचा, हमारे कोई है नहीं जो हेल्प करे, तो फिर इस वजह से ना फिर वो निकाह ही कर दिया हमारा। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि मकान का किराया नहीं दिया गया, फिर लड़की दे दी। क्या बात है जी, क्या बात है जी, किस्मत खोल गई अगले की। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम्म मैं तो नहीं मान रही थी, लेकिन मेरे माँ-बाप ज़ाहिर है वो बूढ़े थे, रो-धो के उन्होंने मिन्नतें तरले किए, तो फिर मैंने उनकी खुशी की खातिर हाँ कर दी। लेकिन हम्म अभी थोड़ा ही अरसा गुज़रा कि वो फ़ौत हो गए हम्म और अब उनकी विरासत में जो हैं उनके रिलेटिव जितने भी हैं, वो मुझे वहाँ हमें नहीं रहने देते, क्योंकि वो घर मेरे नाम पे किया था, हम्म तो उन्होंने अब हमें निकाल दिया है हम्म और अब हमें रहने नहीं दे रहे। तो हमें कोई कुछ भी नहीं दे रहे उसमें से। यानी कि घर से भी निकाल दिया है। जी हाँ, निकाल दिया है। सही है, सही है। कैसे निकाला है? कोई वो बदमाश टाइप हैं? कैसे उन्होंने जो है हमला किया है? जी हाँ, उन्होंने आप हमारा बताते ना कि भी मेरा निकाह है उनके साथ। जी, लेकिन वो कह रहे हैं वो तो फ़ौत हो चुके हैं। ज़ाहिर है आपको पता है वो बदमाश से लोग हैं, उन्होंने हमारा सामान भी बाहर फेंका, हम्म तो इसलिए फिर हमें मजबूरी मारे निकलना ही पड़ा। हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है ना, जो आगे से लड़े या कुछ करे। हमारे साथ तो कोई खड़ा भी नहीं हुआ, ना हमारे अपने कोई है तो ना ही कोई भी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं उनकी तकरीबन कितनी कोई एज होगी? कम से कम भी 60 तो है ही है। यानी कि 60 साल के थे? हाँ जी, इतने थे तो इतने ही थे। उनके तो बच्चे भी मेरे ख्याल से वो बच्चों वाले जी। होंगे। जी, माशाल्लाह से बच्चे भी उनके 3-4 बच्चे थे, उनके भी आगे से बच्चे हैं। हाँ तो बिल्कुल। वो भी फिर बड़े मतलब लड़ने वाले हैं और हम्म, बदमाश की इस तरह हैं, बदमाश टाइप जिस तरह होते हैं। सही है, सही है। तो जी, तो अब मार-पीट जिस तरह करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। जी। तो फिर वो घर छोड़ दिया है? जी, छोड़ दिया। उन्होंने हमें धमकी दी है कि आप नहीं निकलेंगे तो आपको जानी नुकसान उठाना पड़ेगा। आप बता रही थी कि उन्होंने बाहर आके फायरिंग भी की थी। हाँ जी, ऐसा ही की कितनी है। मरतबा फायरिंग की है? 2-3 बार तो कर चुके हैं और अगली बार उन्होंने कहा हम बाहर नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम अंदर ही आएँगे, क्योंकि ज़ाहिर है घर वो कह रहे हैं हमारा भी इसमें हिस्सा है, तो वो फिर हम रोक तो नहीं सकते ना। यानी कि आप फिर डर गए हैं फायरिंग से? जी, ऐसे क्योंकि हमारा कोई है नहीं जो लड़े आगे से उनके साथ मुकाबला करे, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए फिर ऐसे ही है। नाज़रीन, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो बंदा ज़ाहिर सी बात है पिस्टल उठा के आके बाहर गली के बाहर फायर खोल दे या दरवाजे के बाहर फिर धमका दे कि अगर मकान खाली नहीं करेंगे तो फिर हम जो है फायर सीधे मार देंगे, तो ज़ाहिर सी बात है जान तो हर बंदे को अजीज़ होती है। तो इन्होंने फिर अपनी जान बचाई है, मकान फिर वो खाली कर दिया है।
जी, फ़िलहाल हमें हाल ही कर दिया है। अब हमें ना रहने के लिए 1 महीना तो मैं अपने किसी हम लोग अपने ही रिलेटिव हैं दूर के, वो उनके घर गए हैं। अब ज़ाहिर है वहाँ पे तो नहीं रह सकते। हमें फिर आपका पता चला, हमने सोचा मदद ले लें। तो हमारे साथ जो हो रही है ज़्यादती इसकी भी, ताकि हम उनसे कोई पूछ-गछ करें, हुँ, हुँ। आप हमारी हेल्प करें। नहीं, बड़े-बड़े वकील हैं, इंशाल्लाह मैं वकीलों से राब्ता करता हूँ, हमारे जो सीनियर वकील हैं, वो जी, आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, आपका केस लड़ेंगे, आपको इंसाफ़ दिलवाएँगे, आपको पता बहुत है हम शुक्रिया। जी, जी। जितने भी हो जी, सकेगी आपकी हेल्प की जाएगी बस आप हमें आपसे हेल्प की उम्मीद थी, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हमें आपकी हेल्प चाहिए। सही है। आपके अगर कोई जानने वाले वकील जो भी हैं, आप उन्हें हायर कर दें, जी, जी। क्योंकि हमारा कोई नहीं है जो इस तरह करे। तो ज़रूर, हम ज़रूर। गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। कोई मसला नहीं, आप परेशान ना हो, मेरी बहन आप मेरी बहन हैं, टेंशन ना लें, भाई का हाथ आपके सर पे है। अच्छा मुझे ये बताइएगा आपकी जो इद्दत है वो पूरी हो चुकी है कि अभी रहती है? जी, हो चुकी है। इद्दत पूरी हो हाँ गई है जी, आपकी? 2 माह हो चुके हैं। जी। नहीं 2 महीने इद्दत नहीं होती, 4 महीने 10 दिन होती है, जो शरई नहीं, मसला है। नहीं, मतलब 2 माह हो चुके हैं कि पूरी हो चुकी हैं। अच्छा, 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 अच्छा। जी। फिर आधी हुई है, अभी आधी रहती है। इद्दत इद्दत पूरी होने को दो हो चुकी है, उसके बाद 2 माह हो चुके हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा 2 माह ठीक है, हाँ ठीक है, जी। ठीक है। यानी कि ज़्यादा अरसा हो गया है अब जी, इद्दत को। 6-7 माह हो गए मुझे। 6-7 माह हो गए हैं, जी आपका हाँ। जो शौहर है 60 साल जो शुरू जी, हुआ है। ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा मुझे ये बताएँ पहले तो देखें आपके घर वालों ने मजबूरी की वजह से आपकी शादी जो है 60 साला बुज़ुर्ग के साथ करवाई है। तो वो तो आपकी मजबूरी थी चलें रेंट नहीं दिया गया। तो अब क्या कोई आगे भी ख़्वाहिश रखती हैं शादी की? आगे दरअसल अभी तो हमारा ये मसला हल हो जाए। अब आप हमारी हेल्प कर दें, तो मसला हल करवा दें। उसके बाद फिर कर लेंगे अगर कोई अच्छे मिल गए तो। सही है, यानी कि कर जी। लेंगे। हाँ जी, सही है। इस टाइम आपकी क्योंकि कितनी एज है? 26। 26 है। सही है, सही है, जी, सही है। तो यानी कि ये शादी आपकी जो चली है 60 साला बंदे के साथ वो कितना अरसा चली है शादी? ये कोई 4-5 माह चली है बस। यानी कि वो भी बस उनका जो है जाने का वक़्त था तो बस उन्होंने जाते-जाते पंगा ले लिया है, सीधी-सी बात है। दाग लगा दिया है आपको अल्लाह ताला बस हिदायत दे ऐसे बुज़ुर्गों को। ऐसे बुज़ुर्गों को तो चाहिए वो मस्जिद में जाएँ, अल्लाह-अल्लाह करें, नमाज़ पढ़ें, तस्बीह पढ़ें, सजदे करें। जाने वाला वक़्त है बंदा अल्लाह को याद करता है बस पता नहीं। देखिए आप नौजवान सी लड़की है, सीधी-सी बात है। इनके साथ जो है 3-4 मंथ क्या होता है सीधी-सी बात है। क्या कर लिया होगा? बस अल्लाह पाक हिदायत दे मैं तो यही दुआ करता हूँ तमाम बड़ों को भी, छोटों को भी, सबको, ठीक है? और बाकी जो हक सच बात है वो मैंने आपके सामने रख दी है और आगे मेरे ख्याल से आप इसके ऊपर गौर व फ़िक्र करेंगे और इनको हेल्प की भी अशद ज़रूरत है, वकील की भी अशद ज़रूरत है क्योंकि इन्होंने केस लड़ना है, इनका जो मकान है, इनके मकान पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। बहुत सारी परेशान है, 26 साल इसकी एज है, तो बाकी अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा फरमाए और लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें? यही कि बस मेरी हेल्प कर दें, हुँ, हुँ। हमें उन लोगों से निजात दिला दें। मुझे मेरा हक चाहिए, बस यही है। चलें आपकी हेल्प जी। थोड़ी-सी मैं भी करता हूँ, कोई बात नहीं है। आप हमारी बहन हैं, बस किस्मत की बात है, किस्मत ने साथ नहीं दिया आपका, अब क्या बंदा कर सकता है। तो नाज़रीन इनकी थोड़ी-सी मैं हेल्प करता हूँ, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी-सी बस, ये एक नोट रख लें। हाँ, क्या कहेंगी मेरी बहन? बहुत शुक्रिया, आपने तो किए, लेकिन आप मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी मेरे साथ खड़े होंगे, हमारा जो केस है वो लड़ेंगे, वकील कराएँगे। आपने कहा है, आपने हमें बहुत उम्मीदें उम्मीदें दिलाई हैं, तो हमें यकीन है। इंशाल्लाह जितना जी, होगा इंशाल्लाह करवाएँगे हम, अच्छा। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि जहाँ पर भी मज़लूम है, जहाँ पर भी नाइंसाफ़ी हो रही है, वहाँ पर पहुँचूँ, वहाँ पर जो है आवाज़ हक़ जो है बुलंद करूँ, आप लोगों तक पहुँचाऊँ और यही बस मेरा मिशन होता है। बाकी अल्लाह ताला सभी के लिए आसानी पैदा फरमाए। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।